बृहदीश्वर मंदिर। प्राचीन कारीगरों ने 200 फुट ऊंचे टावर पर टनों वजनी पत्थर चढ़ाए और हजारों सालों बाद भी वो अपनी जगह पर मौजूद और बरकरार हैं। लेकिन कैसे? टावर के टॉप को कभी कभी एक ही पत्थर कहा जाता है। मैंने दूसरी कहानियां भी सुनी है कि उसे 8 पत्थरों को एक साथ एक जबरदस्त जिगसॉ की तरह रखा गया है। चाहे जो भी हो, वो 80 टन का है। हजारों साल के इतिहास के बावजूद तमिलनाडु के छोटे से शहर थंजौर या थंजावुर में एक चीज नहीं बदली है। क्षितिज पर सबसे ऊंची इमारत अभी भी सबसे पुरानी है। अगर आप इसकी ओर गाड़ी चला रहे हैं तो आप तंजौर में महान मंदिर की मीनार को अपने सामने उठता हुआ देखेंगे। ये आज भी हर चीज को बौना बना देती है। ज्यादातर तमिल और विशेष रूप से स्थानीय लोग इसे केवल पेरिया कोविल या बड़ा मंदिर कहते हैं। इसका वास्तविक शीर्षक कई बार बदला गया है। राजा राजेश्वरम, पेरुवदियार कोविल, बृहदीश्वर। बृहदीश्वर का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान, और ये उस मंदिर के आकार और भव्यता के लिए बिल्कुल सही है। बृहदीश्वर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है। चोल राजवंश के कुछ चुनिंदा मंदिरों को दी गई एक उपाधि जो आज तक पूरी तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले चोला पूजा स्थल हैं। ये सभी मंदिर बेहद खूबसूरत हैं। ये कई मायनों में दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा के शिखर और चरम पर हैं, जो कला चालुक्यों और पल्लवों से शुरू हुई थी। लेकिन ये चोल ही थे जिन्होंने इसे अपने सबसे भव्य रूप तक पहुंचाया। बृहदीश्वर का निर्माण राजा राजा चोल द्वारा किया गया था। चोल राजवंश के सबसे महान राजा और विजेता, जिन्होंने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक 400 वर्षों तक शासन किया था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर विदेशी राज्यों तक फैला हुआ था। इस दौरान एक वक्त था जब उनका इंडियन पेनिनसुला के दक्षिणी सिरे पर कंट्रोल था और उनकी वॉरशिप्स वियतनाम के तटों पर छापे मार रही थीं। उन्होंने सुमात्रा में एक बड़ा हमला किया और उन्होंने श्रीलंका के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मंदिर को तब राजा राजेश्वरम कहा जाता था, जो कई मायनों में केवल एक पूजा स्थल नहीं था बल्कि एक विजय मीनार थी। राजा राजा ने इसे संसार के संहारक भगवान शिव को समर्पित किया। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा अपने राजा को उस विस्मय के साथ देखे जैसे वो अपने सर्वशक्तिमान भगवान के लिए महसूस करते हैं। राज राजा कह रहे हैं कि देखो, जैसे शिव ने किया वैसा मैंने भी किया। मैंने दक्षिण के 3 महान साम्राज्यों को ध्वस्त कर दिया है, तो मैं खुद भी शिव के समान हूँ। चोल साम्राज्य की राजधानी में निर्माण कार्य सन 1003 में शुरू हुआ। केवल 7 सालों में एक विशाल सम्मित रूप से परिपूर्ण संरचना खड़ी हो गई। 47 एकड़ में फैला ये मंदिर परिसर विशाल है। पूर्व से पश्चिम तक 790 फुट और उत्तर से दक्षिण तक 400 फुट तक फैला हुआ। परिसर के चारों ओर एक स्तंभों से ढका गलियारा चलता है। पूर्वी छोर पर नंदी मंडप है, जिसमें ग्रेनाइट के एक खंड से बना एक विशाल नंदी बैल है। नंदी का मुख मंदिर के बरामदे की ओर है, जो अंदर स्तंभों वाले हॉल की एक श्रृंखला की ओर जाता है। इसका समापन करुवराई या गर्भ कक्ष में होता है। एक चारों ओर घूमता हुआ पथ चलता है, जिसके बीच में परम देवता एक विशाल अखंड शिवलिंग है। गर्भगृह के ऊपर ऊंचा श्री विमान है, एक आसमान छूती पिरामिड नुमा मीनार, इमारत के अंदर शिवलिंग, बाहर नंदी और बीच में सब कुछ एक सीधी रेखा पर स्थित है। सटीक एक्सियल ज्योमेट्री बृहदीश्वर शोधकर्ताओं को अचंभित करता है। ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी ने बहुत सी अटकलों को जन्म दिया है। झूठी कहानियों और मिथकों ने मंदिर के स्थापत्य चमत्कारों के आसपास रहस्य को और बढ़ा दिया है। स्थायी किंवदंतियां बताती हैं कि कैसे मंदिर के टावर की कोई छाया नहीं पड़ती, या मीलों लंबे भूमिगत मार्ग और अभी तक अनदेखे कमरे।
इन स्थानीय कथाओं में सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, लेकिन जिस चौंका देने वाले स्तर पर मंदिर बना है वो सभी को हैरान कर देता है। इसका निर्माण किया गया है ठोस ग्रेनाइट पत्थर से, और ये पत्थर आसपास के इलाके में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पुद्दुकोट्टई क्षेत्र से आया था। हम सटीक आंकड़े के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन अनुमान है कि 1,30,000 टन ग्रेनाइट लाया गया था, या तो जमीन से या कावेरी नदी पर नाव से। यदि विशाल पत्थरों को लाना चुनौतीपूर्ण लगता है तो उन्हें खड़ा करने की कल्पना करें। उनमें से सबसे बड़े पत्थर प्रवेश द्वार में हैं, जिसे ग्रेनाइट की विशाल एकल खंडों से सपोर्ट किया गया है। 40 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 4 फुट मोटा। उन्हें कैसे स्थापित किया गया, इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। बृहदीश्वर का पैमाना कल्पना को झुठला देता है। इसका श्री विमान 213 फुट ऊंचा है। इसका डिजाइन अभी भी काफी ध्यान का केंद्र है, जो बिना किसी सीमेंट या बाइंडिंग मटेरियल के बना है। जैसे जैसे पिरामिड नुमा विमान शीर्ष की ओर संकरा होता जाता है, प्रत्येक पत्थर एक दूसरे से जुड़ता जाता है। टावर या मीनार का आंतरिक भाग खोखला है। विशाल भार को संभालने के लिए कोई खंभे नहीं है। शीर्ष पर कुंभम के नाम से जानी जाने वाली एक विशेषता है, जो मीनार को अपनी जगह पर बांध कर रखने वाली आधारशिला के रूप में काम करती है। टावर के टॉप को कभी कभी एक ही पत्थर कहा जाता है। मैंने दूसरी कहानियां भी सुनी है कि उसे 8 पत्थरों को एक साथ एक जबरदस्त जिगसॉ की तरह रखा गया है। चाहे जो भी हो, वो 80 टन का है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, उन्होंने 80 टन वजन 200 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया और उसे स्थायी रूप से वहां कैसे स्थापित किया। आम धारणा यह है कि 4 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया और हाथियों ने विशाल ग्रेनाइट खंडों को ऊपर पहुंचाया। लेकिन एक और थियरी है। ज्यादा संभावना ये है कि वो एक तेज और ज्यादा समझदारी वाला दृष्टिकोण होगा, जहां उन्होंने एक सर्कुलर रैंप का इस्तेमाल किया होगा, और ये पत्थर या तो हाथियों द्वारा खिसकाए गए होंगे या शायद लोगों ने वो पत्थर लकड़ी के लट्ठों पर खींचे होंगे। गोलाकार हो या सीधा, 80 टन की स्थापना 1000 सालों से बरकरार है। बृहदीश्वर में एक अद्भुत निर्माण के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसके कई शिलालेख लोगों और प्रथाओं का विस्तृत विवरण देते हैं। भित्ति चित्र हजारों वर्ग फुट में फैले हुए हैं, अतीत की एक अलौकिक तस्वीर चित्रित करते हैं। लगभग हर सतह पर सुंदर मूर्तियां हैं, जिनमें प्रसिद्ध नृत्य करते शिव या नटराज भी शामिल हैं। लेकिन कई उत्कृष्ट रचनाओं के बीच एक मूर्ति कला जो उत्तरी मुख पर ऊंचाई पर है, समझ से परे है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी यूरोपीय व्यक्ति की छवि है। तीखे नैन नक्शे, टोपी और कपड़े जो निश्चित रूप